भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वीएस वाकंकर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वीएस वाकंकर द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित हैं और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और उनकी ख्याति का कारण दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्जहोम की। तो बुर्जहोम के आगे दिया हुआ है शैलकृत देव मंदिर, जो कि एकदम गलत है। बुर्जहोम अपने गर्त आवास के लिए जाने जाते हैं। बुर्जहोम कहां पर अवस्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यहां पर लोग गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर रहते थे और यहीं पर ही एक मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहां पर चंद्रकेतुगढ़ दिया है, इसके आगे टेराकोटा कला है। यह बिल्कुल सही है। चंद्रकेतुगढ़ जो कि पश्चिम बंगाल का एक पुरातात्विक स्थल है, यह अपने टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। तीसरा स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर की अगर बात करें तो ये अपने ताम्र कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। एकदम सही दिया हुआ है। गणेश्वर कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ये एक कैलकोलिथिक साइट है, यानी ताम्र पाषाणिक साइट है, जो अपने ताम्र कलाकृतियों के लिए जाना जाता था। तो इस प्रकार से इन तीनों विकल्पों में ऑप्शन 2 और 3 एकदम सही हैं। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए जाना जाता था, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए जाना जाता था और बुर्जहोम अपने गर्त आवास के लिए जाना जाता था। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा या फिर डी बाघ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गाय। गाय का चित्रण हमें हड़प्पा कालीन मोहरों और टेराकोटा में देखने को नहीं मिलता है, जबकि हाथी, बाघ और गैंडा ये सभी हड़प्पा कालीन मोहरों और टेराकोटा में देखने को मिल जाते हैं। हड़प्पा काल में गाय की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी वैदिक काल में हुआ करती थी। वैदिक काल में गाय को अघन्या नाम से जाना जाता था। अघन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि गाय हड़प्पा कालीन सभ्यता के मोहरों और टेराकोटा में चित्रण इसका देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये लोग गाय से परिचित थे। गाय के बारे में हड़प्पा के लोग जानते थे, लेकिन उसका चित्रण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस समय नहीं थी। वैदिक काल के दौरान गाय की इंपॉर्टेंस बढ़ी और उसे अघन्या नामक शब्दों से भी पुकारा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चाहुंद्रो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या फिर डी देसलपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोहगौरा। सोहगौरा हड़प्पा कालीन स्थल ना होकर इसका संबंध मौर्य काल से है और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित है तथा यहाँ से एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इस अभिलेख का संबंध मौर्य काल से है, ये आप लोग याद रखिएगा। और सोहगौरा कहाँ अवस्थित है? तो गोरखपुर जिला में अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बाकी देसलपुर हड़प्पा स्थल है, कहाँ अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। वहीं अगर कोटदीजी और चाहुंद्रो की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित हड़प्पा स्थल हैं। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, बी टैगोर, सी अंबेडकर या फिर डी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इन्हें नव बौद्धवाद के प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अगर बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो संप्रदाय है वो है महायान और दूसरा जो है वो है हीनयान। इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा नया बौद्ध आंदोलन चलाया गया उसे नवयान के नाम से जाना जाता है। इसी नवयान को नव बौद्धवाद के रूप में भी पहचाना जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य या फिर डी निर्वाण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो है कैवल्य और इसी पूर्ण ज्ञान के लिए
बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जिसे यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, अशोक। अशोक के द्वारा भारत के प्रथम अस्पताल का निर्माण करवाया गया और इसके साथ ही साथ उसने एक औषधि बाग का भी निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, 2015 यूपी द्वारा पूछा गया था, यूपी लोअर मेंस में। आगे भी रिपीट किया जा सकता है। प्रथम अस्पताल का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो ये अशोक था। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सार्थवाह किसे कहते थे? तो याद रखिएगा कि मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर है गौतम। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं अगर कपिल ऋषि की बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कणाद की बात करें तो ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और वहीं अगर बात करें जैमिनी की तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हैं दर्शन, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है, सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी से संबंधित है और वैशेषिक दर्शन कणाद से संबंधित है। आज के आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, बी बल्लाल, सी विशाख दत्त या फिर डी पद्म गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। और मुद्रा राक्षस से संबंधित ये बात याद रखिएगा कि इस पुस्तक से मौर्य काल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत मुद्रा राक्षस है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।